हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और 2023 के नोबेल प्राइज की सीरीज स्टार्ट है और अभी रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा भी हो चुकी है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और ये जो अवार्ड दिया गया है ये क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और उसके संश्लेषण से संबंधित खोज के लिए ये अवार्ड दिया गया कि भैया क्वांटम डॉट्स क्या हैं, कैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होता है, कैसे ही इनका निर्माण होता है, तो इससे संबंधित है। और देखिए क्वांटम डॉट्स का जो सबसे ज़्यादा यूज होगा वो नैनो टेक्नोलॉजी, इसके आने के बाद नैनो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही, क्योंकि चीज़ों का जो साइज़ है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो 10 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, आप देखते हैं कि पहले जो कंप्यूटर आता था वो बड़े साइज में आते थे, घर के बराबर। धीरे धीरे VLSI आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI आया, फिर अब नैनो टेक्नोलॉजी आ रही। तो धीरे धीरे जो इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उनका आकार घटता जा रहा है। तो क्वांटम डॉट्स आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो जहाँ जहाँ पे इनका प्रयोग होता है नैनो टेक्नोलॉजी का, तो वो काफ़ी इससे लाभ होगा। ठीक है, तो ये जो अवार्ड दिया गया है 3 लोगों को दिया गया है, मॉगी जी वावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को। 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स के संबंधित रिसर्च के लिए देखिए ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे ये एक पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में लगभग अनगिनत फुटबॉल आ सकते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट फुटबॉल्स से ढका जा सकता है इस पृथ्वी पृथ्वी को। उसी प्रकार इस फुटबॉल को भी इन क्वांटम डॉट्स के समूह से ढका जा सकता है। ये पता नहीं, मैंने इसमें भी इनफाइनाइट क्वांटम डॉट समूह किससे इसको ढका जा सकता है। तो इस जो क्वांटम डॉट्स हैं इसमें जो ये बने होते हैं ये परमाणुओं से बने होते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, एटम्स से बने होते हैं। और एटम्स के बारे में आपको पता है कि एटम्स में का निर्माण जो है, परमाणुओं का निर्माण होता है, वो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या एक समान होती है। प्रोटॉन्स पे धन आयन होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे ऋण आयन होता है, और ये एक दूसरे से बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का ही पूरा खेल है। ठीक है, तो इन्होंने इसको इतना कंप्रेस कर दिया क्वांटम डॉट्स को कि जिससे इसके जैसे ही इसका साइज चेंज होता है तो इसके करेक्टरिस्टिक में इसकी जैसे कि रंग में परिवर्तन, ठीक है, और भी इसकी करेक्टरिस्टिक है, उन सभी में परिवर्तन आता है। तो उसी से संबंधित इन्होंने रिसर्च किया है। तो क्वांटम डॉट्स जो है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके आने के बाद, इसमें रिसर्च होने के बाद काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। क्वांटम डॉट्स के बारे में बात करें तो ये देखिए, इसके गुण का जो निर्धारण होता है, किसी भी तत्व के गुण का निर्धारण या नियंत्रण इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और प्रोटॉन कम हैं, तो क्या होगा कि उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, निगेटिव है, प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो उसके गुण का निर्धारण होता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो किस प्रकार के मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, कहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। तो ये नियंत्रण और निर्धारण जो है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जब पदार्थ को नैनो डायमेंशन में प्रेशराइज किया जाता है या बनाया जाता है नैनो फॉर्म में, तो जो उसका आकार है वो बदल जाता है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कंप्रेस हो जाते हैं और उनमें एक क्वांटम फेनोमेना जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस क्वांटम फेनोमेना के द्वारा क्या होता है कि जो छोटे कण हैं, ठीक है, उन कणों में क्वांटम डॉट्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कंप्रेस हो जाते हैं। वो इसी को क्वांटम फेनोमेना कहते हैं। इस क्वांटम डॉट्स का उपयोग किस में किया जा सकता है? इन क्वांटम डॉट्स का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काफ़ी किया जा सकता है, फिर मेडिकल इंडस्ट्री में किया जा सकता है। उसके अलावा अन्य जैसे पेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जा सकता है क्वांटम डॉट्स का। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्वांटम डॉट्स का टेलीविज़न में, LED बल्ब लैम्प में, ठीक है ना, बहुत तेज होंगे, क्योंकि एक थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे क्वांटम डॉट्स आ सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आपको पता है कि पहले जो माइक्रो प्रोसेसर या सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते थे वो बहुत बड़े बनाए जाते थे, लेकिन जब से VLSI आया
तो सेमीकंडक्टर्स या चिप देखिए तो कितने बारीक बारीक चिप आपको मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है किस पे, यही लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे, कि कैसे चीज़ों को कंप्रेस कर दिया गया, कैसे उन ट्रांजिस्टर्स को कंप्रेस करके एक छोटे से चिप में लगभग 10 GB 50 GB का मेमोरी सेट कर दिया गया। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड हुआ कि उसके डायमेंशंस को धीरे धीरे कम किया गया। तो नैनो का मतलब 10⁻⁹ तो और कम कर दिया जाएगा। तो डॉट्स के में रिसर्च होने के बाद इससे फायदा होगा। फिर क्वांटम डॉट्स में जो है इसके आकर्षण और असमान गुण हैं। यह आकार के आधार पर इसका निर्धारण होता है कि कौन से कलर में होगा, इसका आकार डिफाइन करता है। और जो वैज्ञानिकों ने जैसे 1980 में एलेक्सी एकिमोव ने रंगीन कांच में इस क्वांटम प्रभाव बनाने के में सफल रहे। यह रंग कॉपर क्लोराइड के नैनो कणों के कारण था। तो ये एक रिसर्च उन्होंने की। एकिमोव ने ये भी बताया कि जो क्वांटम प्रभाव है वो कांच के रंग को कैसे प्रभावित करता है, जैसे क्वांटम डॉट्स जो है कांच के रंग को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, क्योंकि कांच भी किसी न किसी एक परमाणु से बना होगा, किस न किस पार्टिकल्स होंगे। तो यही क्वांटम पार्टिकल्स के माध्यम से उनके कलरों का निर्धारण किया जा सकता है। लिब्रिस जो है इन्हें भी मिला। इन्होंने क्या किया, तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप में तैरते कणों के आकार को इन्होंने निर्धारित किया कि भैया इनके पे क्वांटम प्रभाव कैसे पड़ सकता है। मैंने लिक्विड में इन्होंने क्वांटम प्रभाव को डिफाइन किया। इन्होंने कांच में क्वांटम प्रभाव को डिफाइन किया कि भैया इस प्रभाव से इसके कलर में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये इन्होंने रिसर्च की। फिर देखिए, इतना आपसे पूछा नहीं जाता इतना डीपली रिसर्च के बारे में। आपसे केवल इतना पूछाएगा कि रसायन के क्षेत्र में अवार्ड क्या दिया जाए, क्वांटम होते क्या है, इनका उपयोग कहाँ होता है, क्वांटम डॉट्स का। फिर वैज्ञानिकों के बारे में बता दें कि बोवेंडी जो है 1961 में पेरिस में इनका जन्म हुआ। वर्तमान में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT कैम्ब्रिज जो USA में है उसी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर हैं लुई ई ब्रूस जो है 1943 में क्लीवलैंड में जन्म हुआ है इनका, और ये वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। एलेक्सी एकिमोव जो है USSR में इनका जन्म हुआ और वर्तमान में ये नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक न्यूयॉर्क में वैज्ञानिक हैं। तो तीनों का योगदान है, ठीक है, क्वांटम डॉट्स रिसर्च में। तो इसलिए इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्वांटम डॉट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको केवल इतना जानना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में ये बने कैसे होते हैं, और जितना भी साइज जैसे जैसे कंप्रेस करते हैं साइज जो है कम इनका नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁹ में, वैसे इनके रंग में क्या परिवर्तन आता है। और इन्होंने रिसर्च करके दिया कि लिक्विड में कहाँ सॉलिड में इनके रंग में कैसे परिवर्तन आता है, ठीक है। इनके क्वांटाइज कैसे किया जा सकता है, जैसे जैसे हम इनके साइज को कम करते हैं नैनो फॉर्म में, वैसे वैसे इनके रंग में कैसे परिवर्तन आता है, ठीक है। इनके क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक कैसे जनरेट होते हैं। तो इसी से संबंधित ये रिसर्च था और इसी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। धन्यवाद।